चलें जी, फिर एक बुरी खबर। एक तो इराक का वीज़ा इस कदर अब महंगा हो गया आप लोगों के लिए, और उस पर इतनी सारी शराइत, ये सारी शराइत कैसे पूरी होंगी अब। और अभी ये 50 साल वाली जो शर्त आई है, जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी, वही पूरी नहीं हुई, और अब ये मज़ीद मुसीबतें इराक ने डाल दी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इराक करना क्या चाह रहा है पाकिस्तानियों के साथ। इसमें अभी जो ईरान का जो ज़ियारती वीज़ा है, उस पर भी आज कुछ मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, कुछ वजाहत देने वाला हूँ। मगर पहले इसमें मेरा जो फोकस है वो इराक का जो वीज़ा कई गुना महंगा हो गया है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और ये 50 साल वाली शराइत पे कुछ नई डेवलपमेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। यानी बुरी खबर आफ्टर बुरी खबर आफ्टर बुरी खबर आफ्टर बुरी खबर आप लोगों को ढूंढना मुझे पड़ रहा है आप लोगों के लिए कि मैं अच्छी खबर कहाँ से लाऊं। मुहर्रम से पहले मतलब 4-5 महीने से जो है ना, वो ये बल्कि पूरा 2025 का पूरा साल ही ये बुरी खबरों से भरा हुआ है। आज सिर्फ मैं ज़ियारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में कहीं जंग, कहीं ये, कभी वो, कभी यहाँ, हर तरफ कोई तो मतलब उम्मीद ऐसी आ जाए। तो अब ये मुसीबत नहीं आन पड़ी है कि इराक की वीज़ा फ़ीस इस कदर बढ़ गई कई गुना। क्या सच है, क्या अफवाहें हैं, क्या झूठ है, ये सारी बातें, ऊपर से कुछ नई शराइत आ गई हैं स्पॉन्सर यानी शिरका के बारे में। मगर उससे पहले ये जो एक शर्त इराक ने रखी है, जिसका नोटिस सर्कुलर मैंने आपको दिखाया था, इसका जो इत्तलाक है क्या वो हो गया है, और ऊपर से इस पे एक और डेवलपमेंट है, उसकी वजह से आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आप लोग सुन लें, ताकि आप लोगों को बार बार मुसीबत ना हो या टेंशन ना हो। उसके बाद फिर ईरान के बारे में भी बात करता हूँ, मगर उससे पहले एक सर्कुलर आया है इराक का, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले ये वीडियो देख लें ज़रा, फिर मैं इस पे फिर आपको बहुत सारे इसमें मुसीबतें हैं जो आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हम लोग करवा मजलूम करबला सारे के सारे लोग इधर खड़े हुए हैं मेहरान बॉर्डर पे। हमारा इधर कोई परेशानी हाल नहीं है। हमारी जो फैमिलीज हैं वो फैमिलीज आगे चली गई हैं। जो एज 50 साल से कम है उनको वो वापस कर रहे हैं। जिसके साथ बहन है और उसके भाई की एज कम है, बहन 50 चली साल गई वाला है, सीन भाई शुरू हो पीछे गया। वापस आ गया है, माँ चली गई है, बेटा पीछे वापस आ गया एज की वजह से। उसको भी आगे इंटर नहीं होने दे रहे हैं। हमारी जो खवातीन है वो आगे इराक में है। बाकी जो हमारे सब के सब ये नौजवान लोग खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, सारे हम लोग सारे के सारे ज़ायरीन हैं। हम लोग जो है ना इधर इस साइड पे खड़े हैं। लिहाजा हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। हमारी बीबियाँ उस साइड पे इराक में हैं, हम लोग जो है ना इधर पाकिस्तान ये ईरान की तरफ खड़े हैं। ईरान की तरफ हमारी बीबियाँ इराक में हैं, वो उधर रो रही हैं, हम लोग इधर बेचारे खड़े हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। हमारे पास ज़ियारती वीज़ा है सब लोगों के पास। हमारे सब लोग ज़ियारत मजलूम करबला के लिए जा रहे हैं। सब लोगों को हमारी इल्तमास है कि खुदारा मेहरबानी फरमाए। बिलखुसूस सफ़ीर जो बैठा है हमारा बगदाद में, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारे इस मामले को फौरन हल करे। हमारी बीबियाँ उधर परेशान हैं, हम लोग इधर परेशान हैं। ये जो भाई है हमारे ये आप बताएं आप मेरी सिस्टर आगे निकल गई है, मैं इधर पीछे ईरान की साइड खड़ा हूँ। सिस्टर मेरी आगे इराक की तरफ निकल गई है, मैं जाने नहीं दिया गया। हमारी एज कम है, वो कहाँ जाए, सिस्टर कहाँ जाए मेरी भी सिस्टर आगे चली गई है। मेरे पास सबूत पड़ा है, उसका पुराना पासपोर्ट पड़ा है, और उसकी जो है इनतिकाल जो है वो बोल रहे हैं कि आप उसकी शादी हो चुकी है, आप उसके भाई नहीं हो। तो इसलिए वो एज फैक्टर का बता रहे हैं, 1 साल का गेप है हम दोनों में, बड़ा वो आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है, इसलिए आपको हमारे ग्रुप में से एक बंदा गया है, उसकी सिर्फ 1 महीना एज कम है, उसको भी उन्होंने वापस किया। एक की 4 महीने एज कम है, उसको भी उन्होंने वापस किया। 7 बेटे भी थे, उनको उन्होंने वापस कर दिया है। किसी को भी आगे नहीं जाने देते हैं। सिर्फ फैमिली, सिर्फ फीमेल जा रही हैं, जो 50 साल के ऊपर है वो जा रहे हैं। हमारी अल्लामा नासिर इनकलाबी साहब से भी दरख्वास्त है वो हमारे इस मामले को अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल करें। और हमारा मकतब अल्लामा बशीर सनदवी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे इस मामले को जो है ना अच्छे तरीके से हल करें। हम लोगों ने बहुत ही पहले खसारे से इधर बड़ी मुश्किल से पहुंचे। हम इधर लोग ठहरे हुए हैं, हमारे वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। हमारे आधे बंदे इराक में हैं, आधे बंदे इधर अच्छा। ईरान में हैं। बहुत सारी मुसीबतें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। ये मैंने नोट कर ली हैं बातें, और इससे ज़्यादा अगर ये मुझे नहीं पता कि अकेले आए हैं या काफ़िला सालार के साथ आए हैं। इनको मैं अभी काफ़िला सालार की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है। ये सर्कुलर आज का नहीं है, आई एम श्योर कि इन लोगों के निकलने से पहले ये इंटीमेट हो चुका था।
आप लोगों को ये बता दूं कि इराकी जो होते हैं अरब, सऊदी अरब वाले हों या ये लोग हों या कोई भी अरब नेशन हो, किसी की नहीं सुनते और जिस तरह का उनका दिमाग है आप लोग वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बात आ गई उनके जहन में तो आ गई, अब वो रूल्स वगैरह भी बाद में देखेंगे, पहले वो कार्रवाई करते हैं उसके बाद देखते हैं कि ये सही है क्या गलत है। दूसरी बात ये, पहले एज का भाई समझ लें, ये बहुत जरूरी था मुझे आपको बताना। एज अगर 50 साल है, ये 1 महीने की बात कर रहे हैं कि मुझे 1 महीने की वजह से नहीं जाने दिया, 1 घंटा 1 मिनट भी अगर कम हुआ आपका तो आपको वो नहीं जाने देंगे। असूलन भी जो रूल है वो तो है, सिस्टम को कैसे ओवरराइड करें। अगर सिस्टम में 12 बज चुके हैं तो आप 50 साल के हो गए, 12 नहीं बजे तो आप 50 साल के नहीं हुए, आप 49.99 जो भी कह लें। तो एक दिन मेरे भाई, 1 महीना तो बहुत दूर है, एक दिन क्या 1 घंटा भी अगर आप अपनी बर्थडे से 12 बजे से पहले एंटर होंगे तो नहीं जाने देंगे, 12 बजे के बाद आपको जाने देंगे अगर आप सिंगल हैं, मर्द हैं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। सेकंड बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आपके साथ अगर खवातीन आ रही हैं और उनको वेरीफाई करना है, वो किसी भी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। पहले इमीडिएट फैमिली को समझ लें। इसमें जो सर्कुलर में लिखा था कि फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब तो ये भी हो सकता है कि आपके दादा के दादा के दादा के बेटे या आपके 50वें कजन, फैमिली तो कुछ भी आप कह सकते हैं, मगर फैमिली का मतलब इमीडिएट फैमिली। अभी रूल्स बहुत ज्यादा वाजे मुझे भी नहीं है, मगर मैं एक जनरल रूल से आप लोगों को बता रहा हूं कि इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है कि आप और आपकी मिसेस और उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब आप, आपकी बीवी और आपके जो बच्चे हैं, वो फैमिली कहलाती है, ठीक है। आपके दादा जरूरी नहीं है कि वो उसी फैमिली में कंसीडर हों, ये रूल है। यूएस में भी ऐसा रूल है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा रूल है, इमीडिएट फैमिली। अब वो इन्होंने बात वाजे कर दी है, कह के कि मेरी बहन है, शादी से पहले और शादी के बाद अलग अलग चीजें होती हैं। जब शादी आपकी हो जाती है तो आप दूसरी फैमिली के फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। ये लोग नहीं समझते ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह। जब आपके एफआरसी में भी ऐसा ही होता है, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप दूसरे ट्री में आ जाते हैं, उसकी दूसरी ब्रांच में आ जाते हैं। यानी आप, आपकी बीवी, अब वो आप माँ बाप वगैरह उसमें काउंट जरूरी नहीं है कि वो करें, पॉलिसीज वेरी करती हैं हर कंट्री में। और दूसरी चीज ये कि काफिला सालार लोग इस बात को कंफर्म करें जाने से पहले, ताकि ये बेचारे, इनके कुछ लोग निकल गए, इनके कुछ लोग नहीं आ सके, अब ये लोग क्या करेंगे, ये वापस आ जाएंगे और पैसे वैसे सारे जाया हो जाएंगे। इराकियों को नहीं सुनना। आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वहदतुल मुस्लिमीन ने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी, आप इराकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और बशीर नजफी साहब, अल्लामा बशीर नजफी साहब, मैं ये इराक में बात करके आया हूँ, पूछ के आया हूँ, पता करके आया हूँ, उनकी चलती होगी एक लिमिट तक, मगर गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वक्त बता भी नहीं सकता, एक हद तक ही चल सकती है। बहुत सारे तुल्लाब हैं जो ये जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानियों के साथ, वहाँ के तुल्लाब के साथ बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो उसी मसलों को सॉल्व कर लें, बड़ी बात है। इन चीज़ों में वो कितना करेंगे इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। अब जो ये सर्कुलर आया है नया, पहले इस पे बात कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, उसके बाद आखिरी बात ईरान वीज़े की मैं करूँगा। ये जो नया सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर से पहले ये जो अफवाह चल रही है, इसको मैं एग्जैक्टली भी बता दूँ कि 1 अक्टूबर से इराक वीज़े की कीमत में इजाफा हो रहा है। फीस $140 से बढ़ा के $250 तक मुकर्रर की जा रही है। तमाम सालारान और जायरीन इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर अपना पैकेज प्लान करें। तो भाई ये 1 हफ्ते में कौन सा पैकेज प्लान कर लेंगे, ये 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, र्यूमर्स लग रही हैं, कोई फीस स्ट्रक्चर वाजे नहीं हुआ है अभी। ये $240 पर वीजे की जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत है, क्योंकि हम लोग तो $90-100 देते थे पर हेड। ये 240 अगर हो गया तो 2.5 गुना कैसे बढ़ाएगा ये कोई? इसका मतलब बहुत ज्यादा वाजे नहीं हुआ है, अभी र्यूमर्स हैं। मैंने 4 जगहों से पता किया था, कहीं से कोई वजाहत नहीं आई है कि वीजे की फीस इस कदर बढ़ रही है, $240 पर हेड। आप सोचें कि जो जायरीन की जो काफिला सालार हैं, जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं आप लोगों से, उनका क्या होगा? मतलब ऐसी चीजें जब आती है ना, तो कम से कम 3 महीने पहले आती हैं कि इसका इतलाक 3 महीने बाद से होगा। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर इतलाक हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसका दूसरी चीज से ताल्लुक है, वो मैं भी आपको फौरन बताता हूं। मगर ये जो फीस की बात आई है कि इराक की फीस $140 से बढ़कर 240, तो ये तो मेरे ख्याल से सेकेंडली एक जो र्यूमर नहीं लग रही, वो जरा देख लें। अब वो ये है कि भाई ये एम्बेसी का सर्कुलर आया है 150 मिलियन इराकी दिनार का। अब ये अरबी में है, अरबी में तो लोग समझ ही नहीं पा रहे, ये सर्कुलर दिया जा रहा है इस न्यूज के साथ, जबकि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। टूरिज्म का और वीजे का ताल्लुक है, मगर फीस बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है स्पॉन्सरशिप से। इसमें बताया जा रहा है कि खत नंबर फला फला में टूरिज्म अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसके इजलास नंबर 6 के 2025 के मिनट्स के फैसले की बुनियाद पर, जिसमें मालियाती गारंटी की कीमत, स्पॉन्सरशिप प्राइस 150 मिलियन दिनार तक बढ़ाना शामिल है। हम तमाम मजहबी कंपनियों के मजहबी शोबे में दबाव डालने के लिए
कंपनियां जिन्होंने नई मालियाती जमानत की रकम जमा नहीं कराई है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम के जरिए अपनी दरखास्तों की तशहीह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दरखास्तें 10/1 यानी 1 अक्टूबर 2025 तक मुस्तरद कर दी जाएंगी। इसका ताल्लुक वीज़ा फीस बढ़ने से नहीं है, इसका ताल्लुक स्पॉन्सर से है जो शिरका होता है। शिरका में जो पैसे जमा कराने होते हैं या गारंटी रखवानी पड़ती है वो 150 मिलियन दिनार तक बढ़ा दी गई है, जो कि बड़ी रकम है। $115,000 यानी $1,15,000 की गारंटी रखवानी है। अब ये वर्क वीज़ा वालों का भी हो सकता है और ये जो पूरे ज़ियारत की टूरिज्म कंपनीज हैं उनकी गारंटी भी हो सकती है, मगर इसका वीज़ा फीस से ताल्लुक नहीं है। ये नहीं लिखा कि वीज़ा फीस बढ़ाई जा रही है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें भाई। वीज़ा फीस की बात हो रही है मगर कोई ऐसा ये नोटिस उसके बारे में नहीं है। अगर ऐसा होता तो एम्बेसियों में लाइन लग जाती, क्योंकि 1 अक्टूबर तक आपको फीस जमा करानी है वीज़े की। अब आ जाते हैं आखिरी खबर पे, ईरानी वीज़ा। ईरानी ज़ियारती वीज़ा तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मगर कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि वो कह रहे थे कि ईरान जो है वो जानबूझ के पाकिस्तान को तंग कर रहा है, फलाना फलाना। कोई भी मुल्क चाहे जितना भी दोस्त हो किसी दूसरे मुल्क का, चाहे वो सऊदी अरब टू पाकिस्तान हो या ईरान टू पाकिस्तान हो या कतर टू पाकिस्तान हो, वो उसका ताल्लुक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। अच्छी बातें सारी गवर्नमेंट की हद तक चल रही होती हैं, सिटीजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सिटीजन्स को कुछ नहीं समझते। आप सऊदी अरब में भी देख लें, आप दुबई में देख लें पाकिस्तानियों का हाल, और आप कतर में, बहरीन में, कहीं पे भी देख लें, गवर्नमेंट मजे कर रही होती है, आपस में सारी ऑफिशियल चीजें अच्छी चल रही होती हैं, सिटीजन्स को कोई घास नहीं डालता है। जब कंट्री की अपनी सालमियत की बात आती है, उनकी अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की इमोशंस नहीं देखे जाते, इंटरनल सिक्योरिटी देखी जाती है और उनकी अपनी चीजें देखी जाती हैं। कोई कंट्री अपने उसमें इमोशंस नहीं देखता, अपना जो वीज़ा पॉलिसी है जो भी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है। जब ईरान में अभी जंग होके चुकी है भाई, और इस वक्त मजीद चीज़ें चल रही हैं और ख़ित्ते में इस वक्त अभी बहुत टेंशन चल रही है, आप लोगों को पता है, कहीं कतर कभी ये कभी वो, इसमें ईरान क्यों किसी की कुछ करेगा? वो किसी भी कंट्री के लिए नहीं कर रहा। ईरान ने तो बड़े बड़े कंट्री से 40 साल से पंगे लिए हुए हैं, वो उन कंट्रीज़ की नहीं सुन रहा, तो हम क्या चीज़ है? तो ये चीज़ समझ लें, इसको इमोशंस को साइड पे रखें। सिक्योरिटी अपने अपने मुल्क की होती है और वो अपना ही देखते हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होता हूँ। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।